शांति। आज है 4 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। हाँ, तो कितनी वंडरफुल बात है कि बाबा ने अब हमें दिव्य दृष्टि दी है, वो ज्ञान चक्षु दिए हैं कि जिससे आत्मा और परमात्मा को देख सकते हैं। तो पूरी साइंस ने, है ना, अपना पूरे एफर्ट्स कर चुके हैं आत्मा और परमात्मा को देखने की, लेकिन इन स्थूल आँखों से तो ना आत्मा दिखाई देती है ना परमात्मा। लेकिन परमात्मा बाबा हमें अब वो दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान चक्षु देते हैं जिससे हम आत्मा को भी देख सकते हैं और परमात्मा को भी देख सकते हैं। प्रश्न किया बाबा ने, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर दिया है, जो समझते हैं कि ड्रामा में कुछ पास्ट हो गया और फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। हाँ, तो जिसे समझ आ गया ड्रामा पर पूरा निश्चय है कि एक्यूरेट है, जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, नथिंग न्यू, तो कभी भी कोई फिर किसी को भी भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। या जब उनका पार्ट होगा ड्रामा अनुसार, वो भक्ति छोड़ देंगे। तो जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम तो आत्मा है, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। तो जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो जब परमात्मा पर पूरा निश्चय, ड्रामा पर पूरा निश्चय, यानी बुद्धि में पूरा ज्ञान आ जाएगा, अच्छी रीति से बैठ जाएगा कि और सपने सत्य स्वरूप की स्मृति आ जाएगी कि हम तो हैं ही आत्मा। हाँ, तो फिर वो बेहद का बाप जो हमें मिला है, जो हम आत्माओं का पिता है, उससे हमें वर्षा मिलता है। तो फिर ये जो हद की बातें हैं वो सब अपने आप ही छूट जाएंगी। पता है कि ये सब ड्रामा चल रहा है, तो ड्रामा अनुसार हो रहा है, ड्रामा पर पूरा निश्चय, ये अपने आप ही अपने समय पर जब नोंद होगा तब स्वतः खत्म हो जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, अपनी आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं ना, आत्मिक स्मृति में सभी अपने आत्मिक स्मृति में बैठे हो, आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे जानते हैं कि एक ही बेहद का बाप है जिसको रूह कहते हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है, सुप्रीम रूह या परमात्मा कहते हैं। हाँ, परमात्मा कोई सुप्रीम रूह परमात्मा कहते हैं। परम आत्मा यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ परम आत्मा कहते हैं। परमात्मा है जरूर, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। हाँ, ऐसे नहीं कह सकते कि परमात्मा है ही नहीं। परम आत्मा माना परमात्मा, यह भी समझाया गया है। मूंझना नहीं चाहिए, यानी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुमने सुना था। आत्मा ही सुनती है ना। आत्मा बहुत छोटी सूक्ष्म है, इतना है जो इन आँखों से देखा ही नहीं जाता, है ना। ताल एक बाल के भी 1000 उसके टुकड़े कर दिए जाएं, बाल के भी इतने, मतलब इतना महीन, इतना उन आँखों से देखा ही नहीं जा सकता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को इन आँखों से देखा होगा। तो इस मनुष्य आँखों से जो स्थूल आँखें हैं, बाहरी दुनिया देखते हैं, तो ये तो स्थूल दुनिया को देखने के लिए मिली है ना। तो इससे वो सूक्ष्म चीज़ नहीं देखी जा, सूक्ष्म आत्मा नहीं देख सकते। देखने में आती है परंतु दिव्य दृष्टि से। जब ज्ञान की दृष्टि मिलती है, जब ज्ञान नेत्र खुलते हैं, दिव्य दृष्टि मिलती है,
तो उससे दिखने में आती है, सो भी ड्रामा प्लान अनुसार। तो वो भी दिव्य दृष्टि भी कब खुलती है? जब ड्रामा में नूंद होता है, जब उसे स्मृति आती है, आत्मा को ज्ञान की चक्षु खुलते हैं, तब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। अच्छा समझो कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, जैसे और चीज़ देखने में आती है, तो भक्ति मार्ग में भी कुछ साक्षात्कार होता है, तो इन आँखों से ही है ना। तो जैसे कि बाबा कहते कई आत्माओं को जैसे साक्षात्कार होता है, तो जैसे और चीज़ देखने में आती है, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है, इन स्थूल आँखों से दिखता है, तो वह दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। सुपर। इन स्थूल आँखों से भी देख सकते हैं, लेकिन वो जागृति अंदर से मिलती है, वो दिव्य दृष्टि अंदर से मिलती है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, वो चैतन्य शक्ति अंदर से मिलती है, वो दृष्टि मिलती है, तब साक्षात्कार होता है, तब दिखता है। आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलती है जिससे देख सकते हैं, परंतु ध्यान में। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करते हैं, तब साक्षात्कार होता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ, डांस करती थी, तो मीरा ने बहुत भक्ति की। मीरा का गायन है कि उसे चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता था, वो ज्ञान चक्षु उसको मिले तो उसको साक्षात्कार हुआ। बैकुंठ तो था नहीं ना, तो कृष्ण उसे दिखता था। बैकुंठ, कृष्ण तो बैकुंठ में होता है, लेकिन वो भक्ति मार्ग का जो साक्षात्कार हुआ वो उसे वहीं पर हुआ, क्योंकि भक्ति असीम थी। दिन साक्षात्कार कराने वाला कौन? परमपिता परमात्मा ना। वहाँ कोई वैकुंठ तो था नहीं कि वहाँ कृष्ण के दर्शन होते, लेकिन वो ज्ञान चक्षु उसको जब मिले तो फिर उसे डांस करती थी। 500-600 वर्ष हुआ होगा। उस समय वैकुंठ था थोड़ी, मतलब उस समय सृष्टि चक्र का 500-600 वर्ष हुआ होगा, तो बाबा कहते कि उस समय तो वैकुंठ तो था नहीं। जो पास्ट हो गया वह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। जब बहुत भक्ति करते करते एकदम भक्ति में हो जाते हैं, तब दीदार होता है ना। भक्ति में भी साक्षात्कार होते हैं। जब भक्ति इतनी असीम लेवल पर कर ली जाती है, इतनी हाईएस्ट लेवल पे हो जाती है, तो फिर दीदार होता है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलती है ना। तो साक्षात्कार से कोई भी प्राप्ति नहीं है। एक आत्मा का निश्चय बनता है, लेकिन वो प्राप्ति तो कोई नहीं होती है उसमें। बाबा तो कहते हैं उसे खेल पाल है, उनसे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भक्ति से बिल्कुल न्यारा है। तो भक्ति में जो हम सुनते आए मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता, तो बाबा कहते हैं वो ज्ञान मार्ग में बिल्कुल न्यारा है। तो भारत में कितने ढेर मंदिर हैं। शिव का लिंग रखते हैं, बड़ा लिंग भी रखते हैं, छोटा भी रखते हैं। तो अब यह तो बच्चे जानते हैं, जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा है। तो परमात्मा का भी वही रूप है और आत्मा का भी वही रूप है। ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है, निराकार है। तो बच्चे जानते हैं जैसे आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा है। साई सबका एक ही है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तो साइज का कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे ही है। बस परमात्मा में वो जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए सुप्रीम है और वो गुणों का सागर है। मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता वही है। काल के पंजों से छुड़ाने वाले वही है। प्रेम का सागर है, सुख का सागर है।
सर्वशक्तिवान है। पतितों को पावन बनाने वाले वो हैं, नर से नारायण वो बनाते हैं। इसीलिए तो सुप्रीम है। तो आत्माएं तो सब क्या है, भाई भाई हैं। आत्माएं इस सृष्टि चक्कर में आती हैं, शरीरधारी होती हैं, तो सब भाई भाई हैं। आत्माएं इस शरीर में आती हैं पाठ बजाने, यह समझने की बातें हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं है, है ना। तो यहाँ पर स्थूल दुनिया में हम कितनी दंत कथाएं सुनते आए हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग की दंत कथाएं नहीं हैं। ज्ञान मार्ग की बातें सिर्फ एक बाप ही समझाते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे, वो अब हमारे सम्मुख आकर हमें समझाते हैं। पहले पहले समझाने वाला बेहद का बाप निराकार ही है। उनके लिए पूरी रीति कोई भी समझ नहीं सकते। कहते हैं वह तो सर्वव्यापी है। यह कोई राइट नहीं है ना। तो हम क्या कहते आए हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी होते तो फिर इतना होली संस्थानों पर जाकर और यात्राएं क्यों करते। हर जगह परमात्मा है, तुम में भी परमात्मा, मुझ में भी परमात्मा, तो फिर ढूंढते किसे हैं। तो यह कोई राइट नहीं है। बाप को पुकारते हैं, बहुत प्यार से बुलाते हैं, कहते हैं बाबा आप जब आएंगे तो आप पर वारी जाएंगे, है। तो यही कहते हैं आरतियों में, और जो भक्ति मार्ग के जो गीत बने हुए हैं उसमें यही कहते हैं कि जब आप आएंगे परमात्मा तो हम आप पर वारी वारी जाएंगे। तो मेरा तो आप, दूसरा ना कोई, तो ज़रूर उनको याद करना पड़े। वे खुद भी कहते हैं हे बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। तो इस संगम युग पर परमात्मा ही हम आत्माओं से बात करते हैं, हाँ। तो इसे ही रूहानी नॉलेज कहा जाता है। हमें श्रीमत देते हैं तो गाया भी जाता है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जब आत्मा को अपनी स्मृति भूल गई थी, यानी अपने सत्य स्वरूप की अवेयरनेस नहीं थी, तो परमात्मा से अलग हो गई है ना। तो परमात्मा तो बहुकाल से, यानी 2500 वर्ष से अपने आप को भूल गई, अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गई, अपने सत्य स्वरूप को भूल गई, अपने सत्य घर को भूल गई, तो बहुकाल से अलग थी। तो यह भी हिसाब बताया है। बहुत काल से तुम आत्माएं अलग रहती हो, जो ही फिर इस समय बाप के पास आई हो। बहुत काल से, यानी जब इस सृष्टि चक्कर में आती हैं तो आत्माएं तो ये स्मृति भूल जाती, परमात्मा की स्मृति भूल जाती है, हाँ। तो जो ही फिर इस समय बाप के पास आई है, तो इस समय जब परमात्मा ने स्वयं आकर स्मृति जगाई, वो कॉन्शियसनेस मिलाए, तो फिर बाबा के पास आई फिर से अपना राजयोग सीखने के लिए। तो यह टीचर सर्वेंट है। टीचर हमेशा ओबीडेंट सर्वेंट होते हैं, है ना। टीचर अपना सर्वस्व अपने स्टूडेंट्स पर निछावर कर देते हैं तो सर्वेंट है। तो टीचर हमेशा ओबीडेंट सर्वेंट होते हैं। बाप भी कहते हैं हम तो सब बच्चों का सर्वेंट हूँ, है। तो परमात्मा भी ऐसे ही कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, है। तो हम ही पुकारते आए परमात्मा को कि हे पतित पावन आओ, हमें दुखों से लिबरेट करो, हमें सुख की दुनिया में ले जाओ, है। तो फिर हमें सुख दो। तो तुम कितना हुज्जत से बुलाते हो कि हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। सब है भक्तियाँ, कहते हैं हे भगवान आओ हमको फिर से पावन बनाओ। पावन दुनिया स्वर्ग को, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है ना। अब पावन दुनिया जहाँ पर होती ही सभी आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस में, है ना। पावन यानी कॉन्शियसनेस, जब आत्मा को अपनी कॉन्शियसनेस आ जाती कि मैं तो हूँ ही आत्मा, तो फिर उसमें वो सब गुण इमर्ज हो जाते हैं, तो वो
पावन दुनिया स्वर्ग को, और पतित यहाँ पर जब अपनी अवेयरनेस भूल जाती है, अपने आप को भूल जाते हैं तो नर्क है। देह में फंस जाते हैं तो नर्क कहा जाता है। तो यह सब समझने की बातें हैं। यह कॉलेज अथवा गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। बच्चे निश्चय करते हैं हमको यह बनना है। जिसको निश्चय ही नहीं होगा वह स्कूल में बैठेगा क्या? हम तो सबसे पहले तो जब निश्चय होगा तब तो रूहानी पढ़ाई पढ़ेंगे। जब निश्चय ही नहीं है तो फिर स्कूल में बैठेगा क्या? स्कूल दुनिया में भी ऐसा ही होता है, जहाँ निश्चय नहीं होता वहाँ मनुष्य नहीं जाते। हाँ, तो एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। हम बैरिस्टर व डॉक्टर बनेंगे तो पढ़ेंगे ना। जब एम ऑब्जेक्ट होता है बुद्धि में कि मुझे बैरिस्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है ना, तो तब तो पढ़ेंगे ना, तब उसकी पढ़ाई शुरू होती है। तो सबसे पहले तो बेस जो है वो निश्चय है। तो निश्चय नहीं होगा तो आएंगे ही नहीं। तुमको निश्चय है हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हैं। तो जब यह निश्चय होता है तभी रूहानी पढ़ाई करते हैं। तो यह सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा है। तो बाबा हमें अब सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण की कथा स्थूल दुनिया में भी सुनाते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा हमें सत्य सत्य नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं। वास्तव में यह है पढ़ाई, परंतु इनको कथा क्यों कहते हैं? एक्चुअली तो ये पढ़ाई है, अपने आप का परिवर्तन है, आत्मा का, अपने संस्कारों का, दैवीय गुणों का। तो बाबा कहते हैं फिर इसे कथा क्यों कहते हैं? कथा तो होता है कि सुना और कन रस लिया और चले गए, है ना। उसमें कोई ऐसा धारण करने वाली बात बहुत सूक्ष्म थोड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर तो ये पूरी रूहानी पढ़ाई है। बाबा हमें एक एक लाइन में, एक एक जो भी वाक्य है उसमें अर्थ है बहुत महीन। हाँ, तो बाबा हमें यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसे कथा तो क्यों कहते हैं? क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी। इसे कथा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कथा, ये सत्य जो नर से नारायण बनने की कथा है, क्योंकि ये पहले 5000 वर्ष भी पहले भी सुनी थी। तो पास्ट हो गई ना, तो पास्ट को कथा कहा जाता है। यह है नर से नारायण बनने की शिक्षा। बच्चे दिल से समझते हैं नई दुनिया में देवताएं, पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं। है तो वो भी मनुष्य, लेकिन उनमें दैवीय गुण है, इसलिए वो देवताएं हैं, है ना। हमेशा देते हैं, देवताएं यानी देने वाला। तो और पुरानी दुनिया में मनुष्य रहते हैं जो मन के वश में होते हैं, इसलिए मनुष्य। तो देवताओं में जो गुण है वह मनुष्यों में नहीं है। मनुष्यों में नहीं है, मन की मत पे चलते हैं तब तो मनुष्य हैं। देवताओं में जो गुण है वो मनुष्यों में नहीं है, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। किनको? जो सतयुग में आते हैं, जो देवता हैं, दैवीय गुण हैं जिनमें धारण करते हैं, जो अपने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचती है आत्मा अपने कॉन्शियसनेस की। हाँ, तो उन्हें देवता कहते हैं। मनुष्य देवताओं के आगे नमन करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो, फिर अपने को कहते हैं हम पापी नीच हैं, है ना। तो जब आत्मिक समृद्धि आती है आत्मा को, तब उसे पता चलता है कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा की तरह ही सर्वशक्तिवान हूँ, है ना। तो जब अपने आप को भूल जाते हैं, अपना सत्य स्वरूप भूल जाते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? हम पापी हैं, नीच हैं। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। मनुष्य ही कहते हैं, देवताओं को तो नहीं कहेंगे। नीच पापी मनुष्य अपने आप को कहते हैं, क्योंकि अपने अंदर का जानते हैं, हाँ। तो इसीलिए कहते हैं कि मैं पापी नीच, आरतियों में भी कहते हैं। तो देवताएं थे सतयुग में, कलयुग में हो ना सके। देवताएं सतयुग में थे और कलयुग में तो क्योंकि रावण साम्राज्य है, रावण राज्य है, आसुरी गुण है, तो यहाँ पर तो कोई देवता हो नहीं सकते।
परंतु आजकल तो सबको श्री श्री कह देते, तो यहाँ पर जो सन्यासी महात्मा मंडलेश्वर जो हैं उनको श्री श्री कह देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान ही बना सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ तो भगवान बना सकते हैं, मनुष्य को नहीं बना सकता, परमात्मा ही बनाते हैं। श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो भी नून जो है वो सतयुग में है, क्योंकि अपनी आत्मिक स्मृति में है, अपनी कॉन्शियसनेस में है, संपूर्ण है। तो श्रेष्ठ देवता सतयुग में थे। इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है नहीं। तो मनुष्य तो अपने देहभान में है, मन की मत पर चलते हैं, तो मनुष्य तो श्रेष्ठ थोड़ी हो सकते हैं। इस समय कोई मनुष्य श्रेष्ठ है ही नहीं। तुम बच्चे अभी बेहद का संन्यास करते हो। अब हम क्या करते हैं? बेहद का संन्यास करते हैं। इसे पूरी दुनिया से उपराम, जैसे डिटैच है ना, देह से भी, देह की दुनिया से भी, तो बेहद का संन्यास करते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए इन सब से वैराग्य है। तो ये ड्रीम वर्ल्ड है, ये संकल्पों की दुनिया है। अब इससे ये ख़त्म होने वाली है। अब इससे वैराग्य है, इसमें कोई राग नहीं है ना, द्वेष है न राग है। ड्रामा है, ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, तो वह तो हठयोगी सन्यासी, वह तो हैं हठयोगी सन्यासी। घर बार छोड़ निकले, फिर आकर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर कोई खर्चा थोड़ी लगता है, कुछ भी नहीं। एकांत के लिए कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। हाँ, तो पापा यहाँ पर जो सन्यासी हैं उनकी बात करते हैं कि हठयोगी सन्यासी हैं, घर बार छोड़ कर निकल जाते हैं, फिर महलों में बैठे हैं। नहीं तो कुटिया पर तो बहुत कोई खर्चा थोड़ा ही लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। एकांत में कुटिया में बैठना होता है, ना कि महलों में। तो बाबा की भी कुटिया बनी हुई है ना, तो ब्रह्मा बाबा उनकी भी कुटिया बनी हुई है। वहाँ पर ही उन्होंने तपस्या की, अपनी आत्मिक स्मृति को जगाया, अपने सुपर कॉन्शियसनेस में पहुँचे। हाँ, तो उनकी भी कुटिया बनी हुई है, कुटिया में ही सब सुख है। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बनना है। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तुम जानते हो ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया है वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, इसलिए किसी को भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। हाँ, तो ड्रामा अनुसार ड्रामा एक्यूरेट है। जब ड्रामा पर पूरा निश्चय है तो ऐसी किसी को राय भी नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। जब उसका टाइम होगा, जब उसकी समझ जागृति जागेगी, तो वो अपने आप ही भक्ति छोड़ देंगे, है ना। तो किसी को ऐसा राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ो। तो जब ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा तो समझेंगे हम आत्मा है। हमको अब तो बेहद के पाप से वर्षा लेना है। बेहद के पाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें ख़त्म हो जाती हैं। जब बेहद के पाप की जब पहचान होती है तो फिर हद की बातें स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं। जब वो समृद्धि जागती है ना, बेहद कि हम आत्मा हैं और हमें
परमात्मा बाप से ही वर्षा लेना है, तो फिर ये सब हद की बातें ख़त्म हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है ना। सिर्फ क्या कुछ भी व्यवहार करते हुए गृहस्थ व्यवहार में, बाबा ने नहीं कहा कि गृहस्थ व्यवहार से तुम जंगलों में चले जाओ या बाहर कहीं निकल जाओ, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाना है। सिर्फ बुद्धि में ही रहे कि परमात्मा, मैं आत्मा परमात्मा की गोद में, है ना, उसके सानिध्य में, ऐसा कनेक्शन बुद्धि योग लगाना है। शरीर निर्वाह के लिए तो कर्म भी करना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ कर एकांत में चले जाएं जैसे कि सन्यासी करते हैं, वो होता है हठ योग। तो शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है। जैसे भक्ति में भी कोई कोई बहुत नौदा भक्ति करते हैं, है ना। भक्ति में नौदा भक्ति करते हैं, एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, ऐसे और अलग अलग तरह से पानी में करते हैं, फिर गुफाओं में बैठ जाते हैं, इस तरह से। तो नियम से रोज जाकर दर्शन करते हैं। देहधारियों के पास जाना वह सब है जिस्मानी यात्रा, ना। तो वो सब है जिस्मानी यात्रा। यहाँ कुछ है ही नहीं। देह को किसको पूछते हैं। देहधारियों के पास जाना और दर्शन करना, दर्शन किसका करना है। आत्मा परमात्मा का वो तो सूक्ष्म है, वो तो कहीं पर भी बैठ के कहीं कुछ भी करते हुए भी कर सकते हैं, है ना। तो वो है जिस्मानी यात्रा की, कहीं पर्टिकुलर जगह पर जाकर बैठना, पर्टिकुलर समय पर जाना, फिर दर्शन करना, तो ये क्या है, जिस्मानी यात्रा। तो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ कुछ भी धक्का नहीं खाना है, तो यहाँ तो कहीं भी जाना नहीं है। एक माँ है, वो अपने बच्चे को याद करने के लिए क्या उसकी फ़ोटो लेकर बैठेगी या किसी पर्टिकुलर टाइम पर बैठेगी कि इस समय मुझे बच्चे को याद करना नहीं। या बच्चा ही अपनी माँ को ऐसे याद करेगा क्या कि इस जगह पर जाकर मुझे याद करना है, नहीं। तो उस परमात्मा से हमारा कितना समीप का रिश्ता है, बाप है हमारा। हाँ, तो उसको याद करने के लिए भी हमें कोई विधि विधान की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बुद्धि को परमात्मा में लगाना, अपने ये जो देहभान का जो मन है उसको समर्पण कर देना, वही है यथार्थ याद। आते हैं तो समझाने के लिए बिठाया जाता है, बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है ना। तो वही बताया बाबा ने कि भी कहीं एक जगह नहीं बैठना है। चलते फिरते अपना जो ग्रस्त जीवन का जो भी व्यवहार है वो करते हुए भी सिर्फ वो बुद्धि में ये याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा की संतान। बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे बस। बाकी याद के लिए कोई एक जगह बैठ नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में कोई श्री कृष्ण का भक्त होता है तो ऐसे नहीं चलते फिरते श्री कृष्ण को याद नहीं कर सकते। इसलिए जो पढ़े लिखे मनुष्य होते हैं कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र घर में रखा है, फिर तो मंदिरों में क्यों जाते हो। श्री कृष्ण के लिए भी ऐसे रोज़ मंदिर में जाते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण के चित्र को पूजा तो हम कहीं भी कर सकते हैं, घर में रखा हुआ है तो फिर मंदिरों में क्यों जाने की क्या दरकार है। तो जहाँ चित्र रखा है तो वहाँ आएंगे ना श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के चित्रों में की पूजा तुम कहाँ भी करो, अच्छा चित्र ना रखो, याद करते रहो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को याद करने के लिए उसका चित्र देखकर ही याद करेंगे, नहीं। तो एक बार चीज़ देखी तो फिर वह याद रहती है ना। जब हृदय में स्नेह है तो उसके लिए फिर कोई चित्र रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई दरकार नहीं। एक बार चीज़ देखी तो फिर वो याद तो रहती ही है, यानी बुद्धि में याद रहता है। तुमको भी यही कहते हैं शिव बाबा को तुम घर बैठे याद नहीं कर सकते हो, पूछ रहे हैं बाबा। यह तो है नई बात। शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। ना तो परमात्मा का नाम जानते हैं, है ना, ना तो रूप जानते, ना देश जानते, ना काल जानते हैं। नाम क्या है शिव, और रूप क्या है निराकार, देश क्या है शांति धाम, काल क्या है मुहूर्त है
साइलेंस बीइंग है ना, तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। आत्मा को परमात्मा तो नहीं कहा जाता है ना, आत्मा को नहीं कहेंगे परमात्मा, क्योंकि आत्मा तो जीवन मरण में आती है, इस 5 तत्वों की दुनिया में आती है, परमात्मा नहीं आते परमात्मा, इसलिए आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। आत्मा को बाप की याद आती है, परंतु बाप को जानते नहीं तो समझाना पड़े 7 रोज, है ना। तो परमात्मा को जब जानते ही नहीं, अब किसी को याद करने के लिए, किसी को जानने के लिए उसका पता तो होना चाहिए, तो जब उसको जानते ही नहीं तो फिर उसको याद कैसे करेंगे। इसलिए 7 रोज समझाना पड़ता है, यानी 7 रोज उसको आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, फिर सृष्टि चक्र कालों का, तीनों लोकों का, है ना, पूरा ज्ञान देते हैं 7 रोज। तो जो 7 डेज़ की क्लासेस होती हैं ब्रह्मा कुमारीज़ की, तो उसमें पूरा समझाया जाता है पूरा। तो फिर रेजगारी पॉइंट्स भी समझाई जाती हैं, तो जो ऐसी पॉइंट्स होती हैं जो नहीं समझ आते हैं, क्योंकि मुरली तो जब तक उनको क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं समझ आएगी। तो जब उसके जो रेजगारी पॉइंट्स बाबा कहते हैं वो समझाई जाती है। बाप ज्ञान का सागर है ना, तो कितने समय से सुनते आए हो, क्योंकि नॉलेज है ना, समझते हो। हमको मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज मिलती है। बाप कहते हैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाते हैं। मुरली तुमको नहीं मिलती है तो तुम कितना चिल्लाते हो। बाप कहते हैं तुम बाप को याद करो। मुरली पढ़ते हो तो फिर भी भूल जाते हो। अरे ये पुरानी बात होगी कि मुरली नहीं मिलती। आजकल तो यूट्यूब में और ऑनलाइन कितना मुरली का विस्तार है, मुरली मिल जाती है आराम से, इजीली मिल जाती है। तो बाप कहते हैं तुम बाप को याद करो। अगर मुरली पढ़ते हो तो फिर भी भूल जाते हो। पहले पहले तो यह याद करना है, मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी बिंदी हूँ। हाँ, तो बाकी बातें सब बाद में। बाबा कहते सिर्फ यही याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। आत्मा को भी जानना है ना। तो पहले तो अपने आप को जानना है। जब तक अपने आप को नहीं जाना तो परमात्मा को कैसे जानेंगे। कहते हैं इनकी आत्मा निकल दूसरे में प्रवेश किया। हम आत्मा ही जन्म लेते लेते अब पतित अपवित्र बने हैं, है ना। हम आत्मा ही जन्म लेते हैं और एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में धारण करते हैं, तो अब पतित अपवित्र बने हुए हैं, देहधारी बने हुए हैं, देहभान में है। तो पहले तुम पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। पवित्र ग्रस्त धर्म यानी सतयुग में देवी देवता धर्म, तो पवित्र ग्रस्त धर्म के थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे, फिर दोनों ही अपवित्र बने, फिर दोनों पवित्र होते हैं ना। तो ये ड्रामा है। तो क्या अपवित्र से पवित्र बने? क्वेश्चन मार्क। यह पवित्र जन्म लिया। बाप बैठ समझाते हैं कैसे तुम पवित्र थे, फिर वाम मार्ग में जाने से अपवित्र बने। पुजारी को अपवित्र, पूज्य को पवित्र कहेंगे। जैसे ही देहभान आया, देह को अपना समझ लिया तो अपवित्र हो गए ना। जब आत्मिक स्मृति में रही आत्मा जब तक अपने सत्य स्वरूप में, तो पवित्र थी, पूज्य थी। और जैसे ही देहभान में आई तो पुजारी बन गई, अब नए मूल गुणों को ढूंढने लगी, मांगने लगी। तो सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे बुद्धि में है। कौन कौन राज्य करते थे, कैसे उनका राज्य मिला, यह तुम जानते हो, और कोई नहीं जो जानता हो, है। तो यह राज्य हमें कैसे मिला, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ अनुसार अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचती है आत्मा, और अपने हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचकर, है ना, तो मन बुद्धि संस्कार पर पूरा अधिकार, कंट्रोल प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त होता है। यानी कि दोनों को राज्य मिला, तो जैसा आत्मा की स्थिति वैसा ही फिर बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो यह तुम जानते हो, और कोई नहीं जो जानता हो। तुम्हारे पास भी आगे यह नॉलेज रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नहीं थी।
गोया नास्तिक थे, है ना। नास्तिक वही है जिसे अपने आत्मिक स्मृति नहीं है, परमात्मा की स्मृति नहीं है, वो नास्तिक है। अभी 1-2 दिन पहले भी बाबा ने मुरली में कहा है ना। तो वही नास्तिक है जिसे आत्मा की और परमात्मा की नॉलेज नहीं है, जो अपने आप को नहीं जानता, तो वो नास्तिक है। तो नहीं जानते थे, नास्तिक बनने से कितना दुखी बन जाते हैं, यानी देह भान में आने से फिर दुखी बन जाते हैं, नास्तिक बन जाते हैं। तो अब तुम यहाँ आए हो यह देवता बनने, तो अब हम आए हैं यहाँ पर देवता बनने के लिए। वहाँ कितने सुख होंगे, कहाँ? सतयुग में। दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, तो यहाँ पर संगम युग पर ही दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह आत्मा अपने आत्मिक स्मृति में है, तो वो दैवीय गुण ऑटोमेटिकली ही इमर्ज हो जाते हैं आत्मा में, है ना। तो दैवीय गुण भी यहाँ धारण करने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, भाई बहन ठहरे ना। पिता ब्रह्मा बाबा ने जब हम बच्चों को अडॉप्ट किया, ज्ञान के मुख वंशावली हम बने, तो फिर हम क्या ठहरे, यहाँ पर स्थूल दुनिया में भाई बहन ठहरे। तो क्रिमिनल दृष्टि जानी नहीं चाहिए, है ना। तो जब भाई बहन ठहरे तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इसमें मेहनत है, इसमें है मेहनत, यानी अपने आप को आत्मा समझने में ही मेहनत है। आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं, सब अंगों से क्रिमिनल हैं आंखें, है ना। क्रिमिनल आंखों को कहते हैं क्योंकि आंखों से ही हम जो देखते हैं वही फिर मन बुद्धि पर जाता है, फिर वो उससे ही स्मृति बनती है, स्मृति से फिर कृति बनती, कृति से फिर कर्मणा में आ जाती है ना। तो फिर उससे विकार बनते हैं, विकार होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्रिमिनल हैं आंखें। जब अगर आंखों को ही सिविल बना लिया जाए तो इन सब से बचा जा सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं क्रिमिनल पर आंखों पर अटेंशन दो। तो आधा कल्प क्रिमिनल और आधा कल्प सिविल रहती हैं, यानी द्वापर से जब देह भान में आए तो ये आंखें ही फिर बाहर इस स्थूल दुनिया की तरफ हो जाती हैं, तो यानी क्रिमिनल बन जाती हैं। और आधा कल्प होती हैं सिविल, यानी सतयुग में अंतर्मुखी होती हैं आंखें भी, अपने सत्य स्वरूप में होती है आत्मा, तो इसलिए आंखें भी वहाँ पर सिविल रहती हैं। तो सतयुग में क्रिमिनल नहीं रहती हैं। आंखें क्रिमिनल हैं तो असुर कहलाते हैं, है ना। आंखें क्रिमिनल हैं, आंखों से ही फिर मन बुद्धि संस्कार में आसुरी गुण जाते हैं, तो बाबा कहते फिर असुर कहलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं पतित दुनिया में आता हूँ। तो परमात्मा तो सतयुग में तो आते नहीं, वहाँ पर तो पावन दुनिया है, वहाँ बुलाते ही नहीं, सुख ही सुख है, इसलिए परमात्मा को कोई याद भी नहीं करते, ना ही स्मृति होती है। लेकिन बाप यहाँ पर जब दुनिया में त्राहिमाम हो जाती है, हाँ, तो परमात्मा को याद करते हैं कि कोई है शक्ति जो हमें इन दुखों से बचा सकती है। तो फिर बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया में आते हूँ, क्योंकि तुम बुलाते ही यहीं पर हो। तो जो पतित बने हैं उनको ही पावन बनना है। तो फिर बाबा अपने बच्चों को जब ऐसी हालत में देखते हैं तो फिर उन्हें पतित से फिर पावन बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है, परमात्मा को आना पड़ता है, उनको ही फिर पावन बनना है। जो पतित हैं वही फिर पावन बनते हैं। मनुष्य तो कहते हैं ये अपने को भगवान कहलाते हैं। झाड़ में देखो एकदम तमो प्रधान दुनिया के अंत में खड़ा है, वही फिर तपस्या कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती है, संवत भी इन लक्ष्मी नारायण से ही गिना जाएगा। तो जो संवत गिनते हैं तो वो भी लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी जब होती है, जब इनको राज्य भाग्य मिलता है, तब से गिना जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाते हो तो लिखो इससे 1250 वर्ष की बाद त्रेता। सीढ़ी का चित्र है या झाड़ का चित्र है, उसमें दिखाया हुआ है, तो बाबा कहते हैं फिर वहाँ पर लिखो कि इसके 1250 वर्ष के बाद त्रेता। तो शास्त्रों में फिर लाखों वर्ष लिख दिए हैं। रात दिन का फर्क हो गया ना, ब्रह्मा की रात आधा कल्प, ब्रह्मा का दिन आधा कल्प, है ना। तो ब्रह्मा की रात कही जाती है आधा कल्प को, यानी द्वापर और कलयुग को, और ब्रह्मा का दिन कहा जाता है सतयुग और
त्रेता को। तो यह बातें बाप ही समझाते हैं। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तो मेन बात यही है कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। उनको याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। जैसे अंत में मति होती है वैसी फिर गति हो जाती है। तो बाबा कहते हैं याद करते करते तुम्हारी ऐसी मति हो जाएगी और तो फिर तुम्हारी वैसी ही गति हो जाएगी, यानी पावन बन जाएंगे। तो बाबा ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठ जाओ, सर्विसेबल बच्चों को भी बिठाएंगे नहीं। सेंटर्स म्यूजियम आदि खोलते रहते हैं, कितनों को भी निमंत्रण बांटते हैं। आकर गॉडली बर्थराइट विश्व के बादशाही लो। तुम बाप के बच्चे हो, बाप हैं स्वर्ग का रचयिता, तो तुमको भी स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। तो बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो। तो बाप है जब स्वर्ग का रचयिता, तो तुम मेरे बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हें मिलना चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ, तो पूरे कल्प में इस संगम युग पर, इस पुरुषोत्तम युग पर ना स्वर्ग की स्थापना करने एक ही बार आता हूँ। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। तो मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं। मत मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। तो मतांतर तो कितने हैं यहाँ स्थूल दुनिया में जो शास्त्र बने हुए हैं, उसमें क्या क्या मतें लिखी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है अद्वैत मत। किसे? जो परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। अद्वैत यानी वननेस। तो झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टाल टालियाँ निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। तो जो जो संकल्प की वृद्धि होती जाती है, टाल टालियाँ निकलती हैं, तो धर्म फैलते हैं, है ना। तो पहले तो वो एक मत और एक राज्य था, यानी वहाँ संकल्प भी एक ही होते हैं। तो एक मत होता है, एक राज्य होता है, एक भाषा होती है। सारे विश्व पर इनका राज्य था। किनका? लक्ष्मी नारायण का। तो यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं, है ना। जन्म दर जन्म लेते लेते जब अपने आप को भूल गए, फिर मन के वश हो गए, विकारों के वश हो गए, रावण राज्य में आ गए, तो फिर 84 जन्म भोगते भोगते हम ही सबसे संपन्न थे, फिर हम ही कंगाल बने हैं। तो अभी तुम काल पर जीत पाते हो। वहाँ कभी अकाले मृत्यु होता नहीं। कहाँ? सतयुग में। तो यहाँ तो देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है। हिसाब किताब है ना, देहभान में है, देहभान में तो हिसाब किताब होंगे। तो बाबा कहते बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती है, तो उसके हिसाब से उसको फिर जन्म मिलता है। वहाँ जाकर जहाँ हिसाब किताब होता है उस घर में जाकर जन्म लेते हैं, हिसाब किताब पूरे करते हैं। जैसे ही पूरे हुए तो मृत्यु, फिर दूसरा शरीर। तो अकाले मृत्यु यहाँ होती रहती है। तो चारों तरफ मौत ही मौत है। वहाँ ऐसे नहीं होता। कहाँ? सतयुग में पूरी ईज लाइफ चलती है, ईज लाइफ चलती है। तो वहाँ पर लाइफ एकदम ईज है, इजी है। तो वहाँ संपन्नता है, सुख है, शांति है, आनंद है। वहाँ किसी का कोई हिसाब किताब है ही नहीं। तो इसलिए वहाँ पर पूरी अपनी आयु भोग कर आत्मा दूसरा फिर शरीर अपनी इच्छा से अपने साक्षात्कार होते हैं कि इस शरीर में मुझे अभी ये धारण करना है, फिर वहाँ जाते हैं। काले मृत्यु नहीं होती वहाँ पर, अल्पकाल में कोई छोटी एज में जैसे मृत्यु हो जाती वैसा नहीं होता है। तो चारों तरफ मौत ही मौत है, वहाँ ऐसे नहीं होता। भारत में इम्प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। भारत में प्योरिटी पीस और प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्रता, शांति और संपन्नता थी। तो 150 वर्ष एवरेज आयु थी। हाँ, तो वहाँ पर 150 वर्ष तो एवरेज आयु है। हर कोई वहाँ पर 150 वर्ष की आयु के बाद फिर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यानी अभी कितनी आयु रहती है?
ये तो देखो कितने छोटी छोटी आयु में भी चले जाते हैं। अरे तो ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर यानी ईश्वर से योग हो, जिसका कनेक्शन हो ईश्वर से। तुमको योग सिखाया, ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। वहाँ थोड़े कहेंगे, तो वहाँ तो जानते ही नहीं कि ईश्वर भी है कोई। हमने इस तरह से पुरुषार्थ किया, इस तरह से परमात्मा को याद किया, ये नहीं याद रहता, वहाँ प्राय लोप हो जाता है। तो वहाँ थोड़े कहेंगे, सतयुग में तो ऐसा कह नहीं सकते। यहाँ पे कहते, ये यहाँ के अक्षर हैं, संगम युग के अक्षर हैं योगेश्वर। तुम योगेश्वर हो, तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं। अपने कर्म इंद्रियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर राज करने का योग सिखा रहे हैं। फिर राजेश्वर बनना है। राज योग सीख कर फिर क्या बनते हैं? राजेश्वर बनते हैं, राज्य करते हैं अपने संकल्पों पर, अपने बुद्धि संस्कार पर। तो अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का भी राजा बनेंगे। जो अभी ज्ञानेश्वर बनते हैं फिर वही राजेश्वर बनते हैं, अर्थात राजाओं का भी राजा, सुप्रीम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में जो आत्मा अपना अचीवमेंट करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा आंखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है ना। तो आंखों को सिविल बनाना है, यानी परमात्मा इस दुनियावी इस दे की दुनिया से मोड़कर अपने अंतर्मुखता में, अपने आत्मिक समृद्धि में सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं। हमारा एक ही पिता है परमात्मा, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी हम मुखवंशावली हैं। तो हम सब क्या हैं? भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। नंबर 2 बाबा ने कहा शरीर निर्वार्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। शरीर निर्वाह अर्थ तो कर्म तो करने हैं। तो इस ग्रस्त जीवन में जो कमल फूल समान जहाँ बनकर रहते हैं तो वहाँ पर भी कर्म करने हैं, लेकिन चलते फिरते हर कार्य करते हुए भी बुद्धि योग सिर्फ एक परमात्मा से लगा रहे। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है, बेहद का सन्यासी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, बाबा शब्द की स्मृति के कारण जो निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति के कारण को निवारण में, है ना, कारण ना हो क्यों, क्या, कैसे नहीं, निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने, है ना। तो जैसे ही बाबा कहा तो अचल बन गए, क्यों, क्या से उपराम। तो जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाएगा, है ना। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियाँ चींटी समान भी नहीं। कौन है? सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हमारे सामने परिस्थितियाँ भी क्या हैं? चींटी समान भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, नथिंग न्यू। ये ड्रामा कल्याणकारी है। सेवा समाई हुई है, बल रूप सर्कमस्टांस का है, लेकिन समाई सेवा है। जब इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। फिर क्यों क्या के क्वेश्चन खत्म। ड्रामा एक्यूरेट है, इस पर पूरा निश्चय। आज एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। तो जब परम पिता परमात्मा करण करावन हार है, सब कुछ एक्यूरेट है, ड्रामा अनुसार है, तो फिर एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। ओम शांति।
आज के अव्यक्तिचार्य हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। कोई भी कार्य करते हुए साक्षी हो जाओ। मैं आत्मा सिर्फ लाइट शाइन कर रही हूँ अपने देह को, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा यहाँ पर देह का रोल है। हाँ, तो ऐसे साक्षी बन कार्य करो। तो साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाले अलौकिक आत्मा हूँ। ये देह से जो भी कर्म कर रहे हैं वो अलग, और मैं आत्मा अलग। ऐसी अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशारा है, यानी यह खुशी रहे। क्या खुशी रहे? अलौकिक अनुभूति करने वाली, इस लोक से परे का अनुभूति करने वाली, अनुभव करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा ने कहा कि इस सृष्टि चक्र पर जो हमारा कर्म है वो तो करना ही है। कर्म करते हुए यही अभ्यास बढ़ाते रहो कि कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। जब इस देह की दुनिया से न्यारे हुए तो कर्मातीत स्थिति है ही, और देह के कार्यों को साक्षी होकर देख रहे हैं तो कर्मातीत स्थिति है ही। जब ये अवेयरनेस है कि मैं आत्मा हूँ, आई एम स्टिल साइलेंस बीइंग, हाँ, तो कर्मातीत अवस्था है ही। ओम शांति। थैंक यू बाबा।